आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो उसमें हमने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था और कुछ ऐसे मेथड पढ़े थे जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मतलब अंदर क्वांटिटी में निकाल रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसका हमें साइज निकालना है। देखो ये ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो साइज होगा वो अबाउट 10⁻⁻⁹ मीटर 10⁻⁹ मीटर होगा। देखो इसको हम पहली बात तो माइक्रोस्कोप से तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा होगा। माइक्रोस्कोप की मैंने बताया था कि जो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन होता है वो उतना होता है कि विजिबल जो लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है उसकी साइज तक की बाय माइक्रोस्कोप हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ओलिक एसिड को 10⁻⁹ मीटर का साइज है तो इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से तो माप नहीं सकते। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल है जो केमिस्ट्री लैब में आप स्कूल की जो केमिस्ट्री लैब होती है उसमें इजीली कर सकते हो। देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले तो जो ओलिक एसिड है वो एक शोइपी मॉलिक्यूल होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C14H38 और O2। एक बहुत ही लंबी चेन का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसका साइज हमें मापना है वो कितना है 10⁻⁹ मीटर। तो एक ट्रिक है, एक मेथड है, उसको हम डिस्कस करते हैं कैसे माप सकते हैं। जी देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें दो बीकर लेने हैं। दो ये कंटेनर है हमारे पास सिलेंड्रिकली, ठीक, और इनके ऊपर क्या है मार्क है। ये एक बीकर दूसरा बीकर और ले लिया हमने। ठीक है, दोनों 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो होता है अपना 1 ml की इक्वल 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हमारे 20 सेंटीमीटर क्यूब की दो बीकर है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसके ऊपर आपको स्केल भी मिलेगी। मान लीजिए यहाँ तक ऐसे ऐसे स्केल मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कितनी है वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml ओलिक एसिड लेना है। प्योर ओलिक एसिड लेकर आपको इसमें डाल देना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसमें सबसे पहले क्या डालना है ओलिक एसिड। ठीक है, फिर उसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब तक भर देना है बाई अल्कोहल। तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। ठीक है, और 19 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया अपना अल्कोहल। ठीक है, अब इसको 90 सेंटीमीटर क्यूब से अल्कोहल से भर देना है। ठीक, अब देखो हमारा जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि अगर इसका 20th पार्ट देखें तो वो क्या है ओलिक एसिड है, और बचे हुए 19th पार्ट अगर इसको 20 भागों में बांटे हम, अगर इस सॉल्यूशन को 20 भागों में बांटे तो एक भाग क्या है हमारा ओलिक एसिड और 19 मतलब जो बचा हुआ भाग है जो 19th पार्ट है वो क्या है अल्कोहल। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है। ठीक, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें इसकी, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो कंसंट्रेशन है 1/20। 1/20 कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट एक प्रकार से कंसंट्रेशन हमें क्या बता रही है कि इस सॉल्यूशन का जो 20वां भाग है वो क्या है ओलिक एसिड का है। ठीक, तो हमने क्या किया है 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 20 ml का एक सॉल्यूशन तैयार किया है जिसमें 1 ml क्या है ओलिक एसिड। ठीक, अब दूसरा हमें क्या करना है, अब जो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है हमारा, ये जो सॉल्यूशन है 20 ml का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसका 1 ml लेना है यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर हमें इस बीकर में डाल देना है। इस कंटेनर में 1 सेंटीमीटर क्यूब डाल देना। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन था देखो ये पहला वाला सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है। ये पहला सॉल्यूशन है ये दूसरा सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन हमने तैयार किया, अब पहले सॉल्यूशन का 1 ml भाग लेकर हमने इसमें डाल दिया। ठीक, ये 1 ml भाग डाल दिया। ठीक है, ये भी सेम साइज का बीकर है, मान लीजिए ये भी 20 ml यहां तक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब यहां तक है। ठीक,
अब बचा हुआ पार्ट को फिर दोबारा हमने क्या किया, एल्कोहल से फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो बात सुनो, अब अगर इस सॉल्यूशन जो दूसरा सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन क्या होगी, देखो कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, कंसंट्रेशन होगी, देखो इसकी कंसंट्रेशन थी 1/20 है ना। अब इसका एक भाग लेकर मैंने इसमें मिलाया और बचे हुए भाग को किसमें क्या मिलाया, एल्कोहल, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी 1/20 इंटू में 20 यानी कि 1/400। ये कंसंट्रेशन क्या हो गई सेकंड सॉल्यूशन की। अब देखो 1/400 अभी क्या शो कर रहा है कि ये जो दूसरा सॉल्यूशन बना है ये बहुत ही डाइल्यूट हो चुका है। अगर इस सॉल्यूशन की बात करें, मान लीजिए ये जो 20 ml का जो सॉल्यूशन बना है दूसरा, इसको अगर 400 भागों में बांटे तो एक भाग क्या है अपना ओलिक एसिड है और बचे 399 भाग है वो क्या अपने एल्कोहल है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये काफी डाइल्यूट है। ठीक है, अब बात सुनो, अब देखो 1/400, ठीक है, मतलब मैंने बताया 1/400 का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन का 400वां भाग मतलब 1/400 पार्ट क्या है ओलिक एसिड और बचा हुआ एल्कोहल है। इस सेम सॉल्यूशन को हम ऐसे तैयार कर सकते थे कि हम 400 ml का कंटेनर ले, उसमें 1 ml क्या डाले ओलिक एसिड और 399 ml क्या डाल दे उसमें एल्कोहल। लेकिन देखो इस केस में करीबन कितना होगा 399 है ना, 399 ml एल्कोहल यूज हो रही है और इसमें करीबन बस 38-40 ml एल्कोहल यूज हुई है। तो ये जो सिस्टम है, ये मतलब जो ये मेथड है सॉल्यूशन तैयार करने का, ये हमारा एल्कोहल बचा रहा है ना, मतलब कम खर्चे वाला है ये। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इस मेथड से ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया ओलिक एसिड का और एल्कोहल का। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां तक मेरे सामने समझ में आ गया होगा। हमारा जो टास्क है वो क्या है, हमें इसका साइज निकालना है, ओलिक एसिड का साइज निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसका सॉल्यूशन तैयार करना है और सॉल्यूशन किसके साथ तैयार किया, उसका एल्कोहल से। तो सबसे पहले हमने इस बीकर में 1 ml ओलिक एसिड लिया था और उसको फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब तक एल्कोहल से भर दिया था। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसमें जो ओलिक एसिड है वो क्या है 20th पार्ट है, 20वां भाग है ना, क्योंकि एक ml तो क्या ओलिक एसिड है और 19 ml क्या इसमें एल्कोहल। ठीक है, फिर हमने इस सॉल्यूशन का 1 ml उठाकर इसमें इस कंटेनर में डाला और उसको फिर दोबारा एल्कोहल से भर दिया, कहां तक 20 सेंटीमीटर तक, 20 ml तक। ठीक है, अब अगर इसकी कंसंट्रेशन देखें, मतलब इसमें ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में ओलिक एसिड है, तो वो कितना होगा 1/400। ठीक है, अब बात करते हैं अब अगला क्या होगा। और मैंने ये भी बताया कि ये मेथड क्यों है, मतलब हम डाइल्यूट कर रहा था हमें, तो हम डाइल्यूट दूसरे तरीके से कर सकते थे ना। अगर 1 ml ओलिक एसिड में 399 ml वो डाल दे एल्कोहल, तो भी ये इसी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उसमें एल्कोहल ज्यादा खर्च हो रहा है, यहाँ पर एल्कोहल कम खर्च लग रहा है। ठीक है, तो ये मेथड हमारे लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें एक ट्रक लेना है, एक ट्रक मतलब एक टब टाइप लेना है, कंटेनर लेना है ऐसे। ठीक, ये कंटेनर लिया जो वाटर से फिल है ना भैया, ये कंटेनर लिया जो वाटर से फिल। एक टब लिया है जो पानी से फिल है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो इसका स्टेप होगा, एक लैक्टोपोडियम एक पाउडर आता है, उसको स्प्रिंकल करना है, मतलब एक प्रकार से इसके ऊपर बखेरना है, इसके पानी के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब देखो बात सुनो, जो ये सॉल्यूशन था ये सेकंड बीकर वाला जो तैयार हुआ, उसको एक ड्रॉपर में डालना है। ड्रॉपर आप समझते होंगे, हाँ जी, ऐसा कुछ होता है, ऐसा यहाँ पर प्रेशर के लिए होता है। देखो आपने देखा ना वो ड्रॉपर, वो होता है जैसे कप सिरप आता है ना, तो उसको
बच्चों को पिलाने के लिए ड्रॉप होता है, वो ऐसे दबाना पड़ता है, उससे ड्रॉप निकलती है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को ड्रॉप में डालना है, ठीक है भाई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने ये प्रक्रिया इसको पानी से फिल किया और इसके ऊपर लैकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इस ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज इस सॉल्यूशन को हमें इसमें डालना है, ठीक है। अब देखो बात सुनो, क्या होगा जब हम बाय ड्रॉपर ये सॉल्यूशन 1/400 कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, देखो शुरू में देखो इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड है और दूसरा क्या है, अल्कोहल, ठीक है। अब जो अल्कोहल होता है ना, वो अल्कोहल बहुत ही जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, जैसे ही वो एयर के टच में आएगा तो क्या होगा, वो वेपोराइज हो जाएगा और बचेगा क्या, ओलिक एसिड। तो बात सुनो, देखो अगर देखो ये मॉलिक्यूल है, देखो बात सुनो, हम ड्रॉप वाइज इस सॉल्यूशन को इस वाटर सरफेस के ऊपर, जो इस कंटेनर में जो वाटर डाल रखा है उसके सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बात सुनो, क्या होगा भाई, इस एक ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये देखो जो ये मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसको प्रेशराइज करेगा, और जैसे ये मॉलिक्यूल इनके बीच में आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके बीच में आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल इनके बीच में आ जाएगा, ये ऐसे स्प्रेड करके ये इनमें प्रेशराइज होकर ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे, है ना, और जो ये जो सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, एक प्रकार की लेयर बनाएंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप घर में बकेट लेकर और उसमें पानी से फिल कर दो उसके ऊपर, और 2 या 4 या 5 ड्रॉप उस पे ऑयल डालो, तो आप देखोगे कि जो ऑयल है वो ऑयल जो ड्रॉप डाली थी वो स्प्रेड हो गई उसके ऊपर, है ना। तो यही है, इसमें भी क्या होगा, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है ये प्रेशराइज होकर इनके बीच में आ जाएंगे, और ये एक लेयर बनाएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक लेयर बना लेगा, ठीक बस। अब ये जो लेयर बनाई है इसमें, मान लीजिए ये इतनी लेयर बनाई है इसमें, ये लेयर हो गई इस सॉल्यूशन में, ठीक। अब हम इस ड्रॉपर से इस सॉल्यूशन को इसमें डाला है, तो हम ड्रॉप भी गिन सकते हैं, कितनी ड्रॉप है, ठीक है। मान लीजिए n ड्रॉप है, हमने इसमें n ड्रॉप डाली, ठीक। तो अमाउंट इसकी जो वॉल्यूम होगी, अगर एक ड्रॉप की वॉल्यूम v है, लेट वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप इज v, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स क्या होगी, nv, ठीक भाई। आइए n हम काउंट कर सकते हैं, हम जब इस ड्रॉपर से इसके ऊपर ये सॉल्यूशन डालेंगे तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितना हमने सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला है। तो ये जो सॉल्यूशन है, अब देखो इसने एक लेयर से बनाई है ना, अब ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, अगर देखेंगे तो इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, और इसकी जो सिलेंडर की जो हाइट होगी ना, और जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, वो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि इसकी जो हाइट है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल की जो लेंथ होगी वो होगी, जो ओलिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसकी जो लेंथ होगा, ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है, मतलब जो ये लेयर बनी है इस वाटर सरफेस के ऊपर, जो ये लेयर बनी है उसकी जो हाइट है वो इसके इक्वल है। तो देखो अब सिलेंडर होता है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर एरिया इनटू में हाइट। यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल सॉल्यूशन का जो सिलेंड्रिकल शेप बनी है सॉल्यूशन की, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी भाई, एरिया इनटू में थिकनेस, और देखो अगर मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूल स्प्रेड हो चुके हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल पर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, वो इस सरफेस के ऊपर एक साइज में, मतलब जो हाइट है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल जितनी हाइट है, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है वो किसकी थिकनेस है, वो थिकनेस किसकी इक्वल है, मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है उसकी थिकनेस है, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, NV की इक्वल, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, देखो बात सुनो, देखो ये जो ड्रॉपर था, ये ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर हमें इस ड्रॉपर में कौन सा सॉल्यूशन फिल किया था, ये सॉल्यूशन फिल किया था, और इस सॉल्यूशन में क्या था, ओलिक एसिड भी था और अल्कोहल भी था। अब जैसे ये इस ड्रॉप वाइज ये सॉल्यूशन इसके ऊपर गिरेगा तो मैंने बताया था अल्कोहल तो वेपराइज हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल बचेंगे।
अब ओलिक एसिड कितने हैं देखो, अगर मैंने बताया था इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितने हैं 1/400, मतलब एक अगर इसका 1 ml लेंगे, सॉरी इसका अगर 400 ml लिया तो उसका एक भाग 400 ml का 1 ml, 400 ml में से 1 ml ओलिक एसिड है और 399 ml क्या है अपना एल्कोहल। अब जो एल्कोहल तो वो तो वेपराइज हो गया, बचा क्या है ओलिक एसिड मॉलिक्यूल बचे हैं। तो ये जो वॉल्यूम थी, ये जो वॉल्यूम थी एक ड्रॉप की वॉल्यूम, ये इसमें क्या थी ओलिक एसिड भी था एल्कोहल, तो अब हमें एल्कोहल छोड़ गए ना, तो बचा क्या है ओलिक एसिड। तो जो ये होगा एरिया इनटू में टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा NV अपॉन में 400, क्योंकि हमें सिर्फ किसकी वॉल्यूम लेनी है, हमें सिर्फ ओलिक एसिड की वॉल्यूम लेनी है। ठीक है क्लियर। अब देखो बात आई एरिया कैसे मापते हैं। देखो इस एरिया को आप इजीली वो जो ग्राफ पेपर होता है उससे भी मापा जा सकता है, वो एक पेपर टाइप होता है उसको इसके ऊपर रखा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कितने एरिया में है उसका जो एक जो ऐसे होता है वो जो इसका एक साइज होगा वो 1 mm स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये एरिया माप लेंगे। अब एरिया है हमारे पास, हम थिकनेस निकाल सकते हैं भाई, NB हमारे पास है, VB हमारे पास है, 400 भी हमारे पास है, तो T क्या आ जाएगा हमारा NV अपॉन में 400 इनटू में एरिया, तो दैट इज द थिकनेस ऑफ दैट ओलिक एसिड सिलेंडर। ठीक है, और ये थिकनेस ही क्या है साइज ऑफ ए ओलिक मॉलिक्यूल या डायमीटर ऑफ ए ओलिक एसिड। ठीक है, और वो जो थिकनेस आएगी वो आएगी अपनी 10⁹ मीटर की, तो थिकनेस होगी साइज होगी। ठीक है, तो ये था मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड। इसको आप सिंपली केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो हमने इसमें क्या क्या किया है, हमने इसमें एक विक्रिय लिया है, एक विक्रिय लिया है। देखो शुरू में हमने क्या किया, हमें हमारा टास्क था कि जो ओलिक एसिड होता है, ओलिक एसिड यानी कि C14H38 और O2, ये एक लंबी सी चैन का एक मॉलिक्यूल होता है C14H38 O2। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है साइज निकालना है, इसका ये जो एक मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर क्या है, इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमारा जो लॉजिक क्या था, हमें एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, उसके ऊपर स्केल होंगे, आप ये 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया, या ऐसे आपको स्केल मिलेंगे आपको। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, शुरू में 1 ml यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml के ऊपर होता है, तो 1 ml आपने क्या डालना है इसमें ओलिक एसिड डालना है, और फिर इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब तक अल्कोहल से भर देना है। ठीक है, और उसको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1/20 है ना भाई। इसका अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब में एक भाग क्या है 20वां भाग, सॉरी 20 सेंटीमीटर क्यूब में जो 20वां भाग है वो ओलिक एसिड है और बचे हुए भाग क्या है एल्कोहल है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1/20। ठीक है, अब आपने ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था इसमें से ही 1 ml सॉल्यूशन उठाना है ना, 1 ml सॉल्यूशन उठाया और उसको 1 ml सॉल्यूशन को दूसरे 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले कंटेनर में, अब ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये इसमें डाल दिया। ठीक है, और जो बचा हुआ था उसमें क्या डाल दिया आपने एल्कोहल। अब देखो बात सुनो, अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/20 है ना भाई। देखो इसकी कंसंट्रेशन जो इसमें से लेके आए थे इसकी कंसंट्रेशन क्या थी 1/20, और इसमें इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी 1/20 थी और दोबारा आपने 1/20 कर दी, तो इसकी जो नया सॉल्यूशन बना है इसकी कंसंट्रेशन क्या आ गई 1/400। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो बहुत ही डाइल्यूटेड होना चाहिए, तो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है भाई 1/400 डायरेक्ट सॉल्यूशन है। 1/400 आपको क्या शो कर रहा है कि इसका अगर एक कंटेनर है उसका 400वां भाग क्या है ओलिक एसिड है और बचा हुआ 399 भाग क्या है एल्कोहल, तो डाइल्यूटेड। ठीक, फिर आपने क्या किया है एक टब लिया है पानी से भरा है उसको, ठीक है, उसके ऊपर एक लेकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया है उसके ऊपर। ठीक, अब आपने एक ड्रॉपर लिया है, ड्रॉपर आप लोग समझते हो जो आप घर में कप सर्व के लेते टाइम यूज करते हो तो ऐसे ड्रॉप डाली जाती है। ठीक है, उस ड्रॉपर से आप इस ड्रॉपर में से जो एक ड्रॉप निकलती है उसके बारे में आप जानते हो। ठीक, अब ये सॉल्यूशन जो 1/400 कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था वो आपने इसमें फिल किया और इसको बाय ड्रॉप वाइज इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, और आप ड्रॉप गिन लोगे भाई मैंने 5 ड्रॉप डाली है, 6 ड्रॉप डाली है, 7 ड्रॉप डाली, कितनी ये आप गिन के रहोगे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है। ठीक,
अब देखो, आप नंबर ऑफ ड्रॉप जानते हो और वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप आप जानते हो, ठीक है, ये दोनों चीजें जानते हो। अब देखो मैंने बताया था कि जब ये सॉल्यूशन जब इस वाटर सरफेस के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, जो एल्कोहल है वो तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, बचेगा क्या एसिड, ओलिक एसिड। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर उसके ऊपर तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसी स्ट्रिक्ट नहीं बनेगी। वो क्या हो जाएगी, एक लेयर बना लेंगे, एक स्प्रेड, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे पानी के ऊपर अगर हम ऑयल ड्रॉप डाल देते हैं, सरसों का तेल है, कोई तेल है, तो वो स्प्रेड हो जाता है, एक पतली सी लेयर बनाकर वो स्प्रेड हो जाता है वाटर से। इसी प्रकार ये क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, ठीक है, उस लेयर बनाएगा, मतलब उस लेयर की जो थिकनेस होगी, उस लेयर की जो थिकनेस होगी, ये जो लेयर बनेगी इस सॉल्यूशन की, उसका जो थिकनेस होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो एक जो ये ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल की जो लेंथ है, जो डायमीटर है वो होगी, ठीक है। तो अब सिंपल ये क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इनटू में थिकनेस, उसका एरिया और उसकी थिकनेस, ठीक भाई। अब एरिया इनटू थिकनेस क्या हो जाएगी भाई, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगी ना, है ना, जितनी वॉल्यूम आपने डाली है, जितनी वॉल्यूम आपने डाली है उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी, चाहे वो किसी शेप हो, चाहे स्फेरिकल शेप में, चाहे सिलेंड्रिकल शेप में, किसी भी शेप में जो वॉल्यूम आप इसकी उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं वही वॉल्यूम होगी, और वो वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू में थिकनेस, ठीक है। तो एन आपने कहा था नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वी इज द ड्रॉप ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, ठीक है, और जो वी होगा वो क्या होगा, वी बाई 400। तो इस फॉर्मूले से थिकनेस आपकी क्लियर है। तो ये जो थिकनेस आएगी वो क्या, किस ऑर्डर की आएगी, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये मेथड कई सोपी मॉलिक्यूल की जो डायमीटर है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है।